जंतर बकरियों के लिए कैसी खुराक है? क्या जंतर में सिर्फ चराई करवाई जा सकती है? क्या जंतर की हे बनाई जा सकती है? अगर हे बनानी है तो उसका मुकम्मल तरीका क्या है? जंतर की हे बनाते वक्त कहाँ से कटाई करनी है, उसको उसके बाद बारीक करके, उसके बाद मुकम्मल कट करके चॉप करके उसकी हे बनवानी है, या पूरी की पूरी जो डंडियां हैं उनकी हे बनवानी है? जंतर से कितनी पैदावार ले सकते हैं? इसकी बिजाई कब कब कर सकते हैं? कितनी कटाई ले सकते हैं? जंतर के बारे में जितने भी आमतौर पे सवाल पूछे जाते हैं, आज की वीडियो के अंदर उन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहला जो सवाल हमने किया कि जंतर बकरियों के लिए कैसी खुराक है? प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स, कार्बोहाइड्रेट का, एनर्जी का बेहतरीन सोर्स, विटामिन मिनरल्स का बेहतरीन रिसोर्स जो है, सस्ते में बेहतरीन पैकेज जो है वो है जंतर। लूसन और जो जंतर है इनका चारों में बकरियों के लिए कोई मुकाबला नहीं है, दोनों ही बेहतरीन खुराक हैं। गर्मियों में इसको काश्त किया जाता है जी। गंदम की कटाई के बाद अक्सर लोग इसे काश्त कर देते हैं। वैसे आप आगे इसका काफ़ी लंबा दुरानिया है, 9वें 10वें महीने तक इसकी काश्त चलती रहती हैं। सवाल नंबर 2 ये था कि क्या इसके अंदर चराई करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, जंतर लगा हुआ है, इसी के अंदर बकरियों को छोड़ दें, उसमें चराई करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि अगर आपने चराई के लिए लगाना जंतर, तो आपने जिसे कहते हैं विरला विरला लगाएं, बीज ज्यादा ना डालें ताकि बकरियां आराम से अंदर से गुजर जाएं। तो ये आपने अगर चराई के लिए लगाना है तो इस बात का ख्याल करना है। तीसरे नंबर पे अब इसकी कटाई कैसे करनी है? हे बनाने जा रहे हैं हम जी। तो हे बनाने के लिए आपने ख्याल रखना है कि जो टांडा है नीचे, जब वो सख्त हो जाए तब आपने हे के लिए इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, उसके पत्तों को आप हे के लिए इस्तेमाल उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसका तना जो है, टांडा जो है वो नरम हो, हाइट इसकी 3 से 4 फुट के दरमियान जब हो, तब इसको आप हे बना सकते हैं। लेकिन इस वक्त इस पे फलियां नहीं होंगी। मैं सारी चीजें आपको तफसील से बताता हूँ। 3 से 4 फुट पे इसकी हे बनाएंगे तो हम इसको सारा काट लेंगे, क्योंकि इस वक्त टांडा जो है, इसका जो तना है वो मोटा नहीं होगा, बकरियां आराम से उसे खा सकती हैं। उसको अच्छे तरीके से उसको कटिंग करें, कुतरें उसको। उसके बाद उसको 2-3 दिन धूप लगवाएं। जब उसमें नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए तब आप उसे गट्टुओं में, बोरी में, थैले में डाल के आप उसे स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने का तरीका यही है कि उसको नमी ना लगे, नमी से फफूंदी लगेगी और फफूंदी फिर जानवरों को ख़राब करती है। ये एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि फलियां जब आती हैं, फलियां लगने के बाद फिर फलियां जब पक जाती हैं, तब भी आप इसकी हे बना सकते हैं। उस वक्त इसका ड्राई मैटर ज्यादा हो चुका होता है। ड्राई मैटर जानवरों की सेहत के लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन तब हम बाद में उसको काटेंगे कैसे? जहां मोटा टांडा जहां तक है, आपने 2-3 फुट छोड़ के, 4 फुट छोड़ के फिर आपने काटना है, क्योंकि जो जंतर है ये बहुत बड़ी हाइट, 12-13 फीट, 14 फीट हाइट ले जाता है। फिर आपने नीचे जो मोटे टांडे हैं वो आपने छोड़ देने हैं, ऊपर से आपने, और फिर जो कटिंग इसकी करनी है वो आपने बारीक कटिंग करनी है, ताकि जानवरों के लिए, बकरियों के लिए खाना आसान हो। ये बात हो गई। उसके बाद चराई इसकी हो गई, ठीक है। जो पहली इसकी कटिंग आती है, जो 3 से 4 फुट इसकी हाइट आती है, वो 2 महीने के अंदर, 2 से 2.5 महीने के अंदर ये इतनी हाइट कर लेता है। पत्ते इसके बारीक होते हैं। कुछ लोग फिर ये कहेंगे कि इसको कट करके, छोटे पीसेस करके क्यों इसकी हे बनानी है? उसकी वजह यह है कि इसके डंडे लगे हुए हैं, उसके ऊपर जो पत्ते हैं अलहदा से, जब हम इन्हें खुश्क करेंगे तो वो पत्ते गिर जाएंगे। लूसन के साथ भी ये मामला होता है, लेकिन लूसन के साथ ये मामला बहुत कम होता है। 5 से 10% जो पत्ते हैं वो गिरते हैं। लेकिन जंतर के साथ ये मामला ज्यादा होता है, क्योंकि इसका डांडा मोटा है और पत्ते इसके बड़े हैं, तो वो जब इनको खुश्क किया जाए साबत तो वो गिर जाते हैं। इसलिए इसको कट करके, पीसेस करके, छोटे छोटे चॉप करके इसको हे बनाई जाती है, इसको खुश्क किया जाता है। पहली पैदावार इसकी अच्छी आती है। बाज लोगों के नजदीक अगर बीज अच्छा हो तो दूसरी तीसरी पैदावार भी अच्छी आती है, लेकिन अक्सर लोग ये क्लेम करते हैं कि दूसरी तीसरी पैदावार फिर इसकी अच्छी नहीं आती। लेकिन जब इसे बकरियां खाएं तब इसकी पैदावार देखने में आया है कि फिर इसकी अच्छी आती है। जब बकरियां इसकी चराई करें तब इसके साथ साथ इसकी ग्रोथ होती रहती है। बिजाई मैंने इसकी आपको बता दी है कि जो गंदम काटने के बाद फौरन इसकी बिजाई शुरू हो जाती है। जानवर का वजन बढ़ाने में, दूध बढ़ाने में बेहतरीन खुराक है, लाजवाब खुराक है। गर्मियों में इसकी काश्त होती है, सर्दियों के लिए इसे हे बना के स्टोर कर लिया जाता है। इस तरह पूरा साल इसे
चलाया जा सकता है। फिर सवाल पूछा जाता है कि कितना अर्से तक स्टोर कर सकते हैं। अगर चारे को नमी ने नहीं खराब किया, फफूंदी वगैरह ने नहीं खराब किया, तो आप इसे 2 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था जी जंतर के बारे में एक छोटा सा सेशन। उम्मीद करता हूं कि जो सारे जितने भी सवाल पूछे गए थे उनको मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया। फिर भी अगर कोई सवाल बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।